कहा ही जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 3 सीटें बहुत चुनौतीपूर्ण थी, एक रतलाम थी, एक मंडला सीट के लिए कहा जा रहा था। रतलाम में भी बहुत टफ फाइट है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। 2 तो हमने बता दी थी, तीसरी आप बताइए यूपी की कौन सी कांग्रेस? बाराबंकी पे आगे चल रही है। बाराबंकी नाम पहले लिया जा रहा था। तनुज पुनिया की सीटें वहां कांग्रेस आगे चल रही फिलहाल। बाराबंकी के बारे में एक चीज और कि वहां के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, उनको छोड़कर प्रत्याशी बदलना पड़ा था। मेरे ख्याल से राजरानी रावत वहां से प्रत्याशी। रजी, अभी तक के सारे ट्रेंड स्टेट वाइज तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस थे उसी पर दिखाई दे रहा है। हाँ, एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाया गया उसी डायरेक्शन की। देखिए, मैंने कहा कि एग्जिट पोल डायरेक्शन एक दिखा देते हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत शुरुआती है, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रेंड्स और मजबूत हो जाएंगे, बट डायरेक्शन वही है। और 1-1.5 मिनट में ईवीएम खुलेगी। 1-1.5 मिनट में ईवीएम खुल जाएगी। बिहार में 40 में से 10 सीटों का ट्रेंड आया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है, जितनी सीटों पर इस वक्त ट्रेंड दिखाई दिए हैं। ऊपर देखिए, एनडीए की टैली 200 पार हो चुकी है, 206 पर आ गई है। इंडिया अलायंस अभी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई है, 47 दिखाई दे रहा है वहां पर आंकड़ा। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक सीट जहां पर कंपटीशन है वो मंडला सीट दिखाई दे रही है, जो सीट फंसी हुई है। गुजरात में बीजेपी लगातार लीड कर रही है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 28 एक मंडला सीट की हमने यहां पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में 18 में से 11 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर, इसको बिहार को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 7 पर, बिहार में आगे। जनता दल 0 सीट पे आगे चल रही है। 14 सीटों पे एनडीए है। आप चिंता मत कीजिए, शुरुआती ट्रेंड से आप चिंता मत कीजिए। 7 बीजेपी 2 जेडीयू, जो हम यहाँ पर ट्रेंड दिखा रहे हैं बिहार का। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चलती है, इसीलिए कांग्रेस कह रही थी पोस्टल बैलेट पहले दिखा दो। दो स्टेट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है इस वक्त। हरियाणा में 7-3 स्कोर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस 3 पर, और महाराष्ट्र में 10 भाजपा आगे चल रही है, 2 पर उद्धव ठाकरे आगे चल रहे हैं। देखिए, हरियाणा में तो माना जाता है ना कि रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार, करनाल, ये ऐसी सीटें हैं जो मुश्किल सीटें हैं बीजेपी के लिए इस बार। जो वहाँ पे अगर इन सीटों में कुछ बदलाव हुआ तो देखिए, खुद अमित शाह जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे को कुछ नुकसान हो सकता है। दूसरा राजस्थान का भी उन्होंने नाम लिया था। उस राजस्थान में भी 5-6 सीटें ऐसी है जहाँ पे नुकसान हो सकता है, उसी के ट्रेंड दिखाई देते हैं। अगर पर ये चेंज भी हो सकता है। उत्तराखंड में 5 की 5 पर बीजेपी लीड कर रही है हर बार की तरीके से। बिहार में बीजेपी 9, जेडीयू 11। 9 पर बीजेपी, 11 पर जेडीयू आगे ट्रेंड कर रही है। महाराष्ट्र में आपको बताया 10 पर बीजेपी और 2 पर उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल में 11 पर बीजेपी लीड कर रही है। उड़ीसा में 6 ट्रेंड्स हैं, 6 के 6 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में 3 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ओवरऑल ट्रेंड्स 543 में से 322, 259 पर एनडीए आगे, 52 पर इंडिया गठबंधन। कम से कम हाफ सेंचुरी लग गई है। इंडिया अलायंस 54 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के पास 11 सीटें आप देख सकते हैं। 260 एनडीए। सर, ये रिजल्ट अगर कन्वर्ट होता तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें मिल जाएगी। इस बार पहली बार होगा। 8:30 बज गए। देखिए, मिल चुकी हैं। 8:30 बज गए, ईवीएम खुल गई। पिछला चुनाव में 14 स्टेट ऐसे थे, वहां बीजेपी ने जितनी सीटें लड़ी थी वो सारी जीती थी और 50% से ज्यादा वोट मिला था। तो ये बड़ी बात है। आज कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि हम 14 राज्यों में जितनी सीटें लड़ें वो सारी जीत लें। बड़ी खबर आ रही है, बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं, सुनेत्रा पवार आगे हो गई हैं। हालांकि ये लगातार चर्चा चल रही है। बारामती जो कि शरद पवार का गढ़ है, यहां से सुप्रिया सुले के जीतने की संभावना है। सुप्रिया ही जीतेगी आखिरी में, मुझे लग रहा है सुप्रिया ही जीतेंगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है वो हम बता रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं, आगे चल रही हैं। यूपी में रुझान चल रहे हैं 59-11-2-1। 59 बीजेपी, 11 सपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर बसपा। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बार बार कह रहा हूं कि 15 से 17 कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत खराब है। आपको पता था उनके खिलाफ किस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी आपने उनको वोट दिया। अब वो अगर जीत जाएंगे तो राम जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों अपने कांधे पर लेकर उनको जिताएं। उनको जीतना नहीं चाहिए। इतने खराब इतने खराब है। सपा ने 14 सीटों पर लीड ले ली उत्तर प्रदेश में।